बांग्लादेश में क्या चल रहा है, हिंदुओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेकर लगातार हम खबरें तो दिखा ही रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने पहली बार माना है कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार की घटनाएं हुई हैं। इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया। सर्वे के सवाल क्या हैं, उनके नतीजे क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल था कि बांग्लादेश ने पहली बार हिंदुओं पर हमले की बात को माना है, स्वीकार किया है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? 49% लोगों ने कहा भारत का दबाव, 25% लोगों ने कहा वैश्विक मीडिया का दबाव, 24% लोगों ने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं पूरी दुनिया भर में, वो इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है, जबकि 2% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था कि बांग्लादेश ने हिंदुओं पर हमले की सिर्फ 88 घटनाओं को ही स्वीकारा है। क्या अब भी बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस असली आंकड़ों को छुपा रहे हैं? 93% लोगों ने कहा कि हां, अभी भी बांग्लादेश सरकार असल आंकड़े हमलों के छुपा रही है। 6% लोगों ने ना में जवाब दिया, जबकि 1% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था कि बांग्लादेश ने माना है कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ। आपकी राय में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 42% लोगों ने कहा यूनुस सरकार, 30% लोगों ने कहा कट्टरपंथी मौलाना, 25% लोगों ने कहा कि बांग्लादेश की पुलिस की लापरवाही और 3% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। चौथा सवाल था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों को लेकर यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की चुप्पी आखिरकार क्या बताती है, क्यों चुप हैं वो? 28% लोगों ने कहा कि यूनुस सरकार सही जानकारी साझा नहीं कर रही है। 23% लोगों ने कहा कि यूएनएचआरसी का यह रवैया पक्षपातपूर्ण है। 39% लोगों ने कहा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन पर दबाव है, वो दबाव में काम कर रहे हैं, जबकि 10% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। पांचवा और आखिरी सवाल इस सर्वे का था कि बांग्लादेश में रोहिंग्या की आतंकी की ट्रेनिंग की रिपोर्ट सामने आई, यानी कि बांग्लादेश रोहिंग्याओं को आतंकी की ट्रेनिंग दे रहा है और भारत के बॉर्डर पर तैनात करने की उनको तैयारी कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान की तरह ही आतंकी मुल्क बनने की राह पर है बांग्लादेश? 77% लोगों ने कहा हां, 14% लोगों ने कहा नहीं, जबकि 9% लोगों ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की।